चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको। फर्स्ट आपका बन गया है, नहीं बना तो पूछ सकते हो तो कोई भी। 5वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं पीछे, ठीक है, ये शुरू करते हैं। आप लोग मेन फंसिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 सॉल्व किया कोई? हो गया 3 सॉल्व हो गया तो ठीक है, सही है। 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। 3 नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। 3 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, ठीक है। इन्फॉर्म कर दिए हम, 3 भी सॉल्व करेंगे अभी, तो सबसे बने बना होगा। चलो 5 नंबर शुरू कर रहे हैं। 5 और ये 4 दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन है। पहले 5 नंबर पे काम कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुनोगे। एक ट्रायंगल आपके पास है, कौन सा? PQR। एक ट्रायंगल लिए PQR, बात नहीं। उसके S एक पॉइंट है किस पर? PQ पर। S एक पॉइंट लिए कहां पर? PQ पे लिए। सच दैट PS इक्वल टू QS इक्वल टू RS। तो PS किसके इक्वल है? QS, और किसके इक्वल है? RS। मतलब ये तीनों आपस में बराबर है ना? PS, QS और RS तीनों बराबर कर दिए। तो इनमें से कौन सा सही है? चलिए ये हमको लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, ये तीनों तो पाइथागोरस थ्योरम का करेक्ट शो कर रहा, नहीं कर रहा? इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम तभी होगा जब कोई एक एंगल 90 हो। 90 बनने का यहाँ कोई उम्मीद है? सोच के बोलिए, 90 बनने का यहां पर कोई उम्मीद है? बोलिए, 90 बनने का हमारे ख्याल से यहां कोई उम्मीद नहीं है। जब 90 बनने की उम्मीद नहीं है तो आपके पास RS का स्क्वायर है, और आपको हम पढ़ाए जब किसी एक साइड पर स्क्वायर हो तो वैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, वैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं जिसमें वो साइड क्या है? कॉमन है। क्या हो पाएगा सिमिलर? ये थोड़ी हो पाएगा सिमिलर? सिमिलर हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा। सिमिलर करने कम से कम 2 एंगल चाहिए, एक भी एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है क्या? जब सिमिलर नहीं हो पाएगा तो समझ जाना कि अब कोई उपाय नहीं है पाइथागोरस के अलावा, पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। तो किस कंसेप्ट से लगाएं? अगर मान लो ये, ध्यान में क्या बोल रहे हैं, अगर इसको हम मान रहे हैं R, या ऐसा कीजिए ना, इसको आप समझ करके, जब ये तीनों डिस्टेंस सेम है, इसको y कहेंगे, ये क्या होगा? y होगा, और ये भी लेंथ y होगा, बात नहीं। दो साइड सेम, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा ना? ये दोनों एंगल सेम होगा, और इस दोनों एंगल का मान कितना होगा? तो 0। अभी नहीं कर रहा हूं फिलहाल, इसको P मान रहा हूं, इसको Q, इसको R। ऐसे एक पॉइंट है PQ पर, ज्वाइन किया इसको, ये इसके इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये मैं सेंटर मान लिया, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, तीनों पॉइंट से होकर के एक सर्कल पास कर सकता है कि नहीं? जब एक सर्कल पास करेगा तीनों पॉइंट होकर के, इसका मतलब जरूर ये डायमीटर हो गया ना, डायमीटर हो गया। डायमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 90 बनाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 होगा। क्या होगा कि नहीं? सही है। जैसे कि इसको फिर से दोबारा बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, ट्रायंगल इस तरह लिए हैं कि एक पॉइंट P है, पॉइंट Q और पॉइंट R है, बात नहीं। S एक पॉइंट यहां पर है, S को ज्वाइन किए इससे, ये और ये इक्वल है, इसको सेंटर मानेंगे, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस।
तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों पॉइंट से होकर के एक सर्कल पास करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब है तभी ना पॉसिबल है कि ये रेडियस और रेडियस हो। इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। जब डायमीटर हो गया तो ये एंगल अपने आप कितना हो गया, 90 हो गया। डायमीटर का हाफ नहीं बनता 90, 180 का हाफ 90 बनेगा, तो वहां 90 डिग्री बनेगा। पहले हम लोग इस चीज को जान लिए, कहां से, इस तीन कंडीशन से। इसको हम यहाँ क्लियर करते हैं, तब जाके बनेगा, वैसे नहीं बन पाएगा। तो यहां पर 90 आ गया। जब 90 आ गया, अब आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन सही है। तो क्या वो कंडीशन है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कौन सा कंडीशन है, सी नंबर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, सी ऑप्शन सही है। ये बाकी जितना भी है वो गलत है। सही आया कैसे किया इसको। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर किया। पहले पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस है, जो फिगर ड्रॉ किया वो फिगर से वो काम नहीं चला। फिगर को इस तरह बनाना है कि उस कंडीशन को ओबे करे, और फिर 90 वहां बन जाएगा अपने आप। 90 बनेगा तो प्रूफ हो जाएगा वहां से, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, था आसान सवाल है, इतना घुमा दिया इसको। यही एनसीईआरटी एग्जाम क्वेश्चन का काम होता है, सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लेक्स बना कर देता है। इसलिए हम लोग फिगर चेंज करके सोचे इसका हम तब जाके ये सॉल्व करें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आसान क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास डीईएफ, ध्यान में एबी बाई डी किसके इक्वल है, बीसी बाय एफ डी के। चलिए, एबी बाई डी इक्वल्स बीसी बाय एफ डी। एबी बाय डी इक्वल्स बीसी बाय एफ डी। इस दोनों के बीच एंगल ये आ रहा है ना, और इस दोनों के एंगल ये आ रहा है। अगर D इक्वल डी के होगा तब तो हो सकता है सिमिलर, ऐसे क्या, दो साइड का रेशियो सेम है, उसके बीच का एंगल कौन है, इस दोनों के बीच का एंगल बी है, और इसके बीच का एंगल कौन है, वो डी और एफ डी के बीच का एंगल कौन है, डी है ना। ये दोनों एंगल सेम होगा तब तो होगा सिमिलर, ऐसे। इसका पता ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान आ गया ना, एकदम सोच समझ में दिक्कत नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन तो बन गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और लॉन्ग टाइप में पूछ सकता है एग्जाम में, तो बात नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बात नहीं करोगे। थर्ड में आपका है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। मीन्स आपके पास दो ट्रायंगल, एक एबीसी है और दूसरा है पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है। साइड एबी गिवन हमारे पास है, साइड एबी, साइड बीसी और कौन, मीडियन एडी मान लो एक मीडियन है। ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइड पीक्यू, साइड क्यूआर और मीडियम क्या दिया हुआ है, पीएम। ये तीनों का रेशियो, मतलब ये क्या हो गया आपका, पीएम हो गया ना। ये गिवन है कि एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी है, एक पीक्यूआर है, तीनों के इस साइड का रेशियो सेम दिया गया है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल पीक्यूआर। बस चलो ध्यान दें, यहां पर हमारे पास क्या है और घट क्या रहा है, जो घटेगा उसके अकॉर्डिंग काम भी अपने आप बनेगा। देखिए, एकदम इस क्वेश्चन को रट लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट मान करके ध्यान दें। हमें इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। हमारे पास है क्या, एबी बाय पीक्यू इक्वल्स बीसी बाय क्यूआर है ना, बीसी बाय क्यूआर इक्वल्स एडी बाय पीएम। ध्यान में क्या बोल रहे हैं, एबी बाय पीक्यू इक्वल्स बीसी बाय क्यूआर है। अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, एस ए एस हो जाएगा सिमिलर। क्या,
मीन्स एंगल बी को इक्वल करना है किसके इक्वल, क्यू के, है कि नहीं। बी को क्यू के इक्वल करेंगे, काम बन जाएगा। सिर्फ बी को क्यू के इक्वल करना है, और हमको लगता है बी को क्यू के इक्वल करना आसान है। देखो कैसे आसान है, कुछ बिना कंस्ट्रक्शन किए भी ये बन जाएगा। कैसे, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बिना कंस्ट्रक्शन किए बन रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद एक और इसमें सेम टाइप का सवाल दिया हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, फिर सॉल्व करने की बात नहीं। देखो यहां पर इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, इस दोनों ट्रायंगल में एक तो मिला AB बाय PQ इक्वल्स, बात नहीं। जब AD मीडियन है तो D को मिड पॉइंट कहेंगे BC का। जब D को मिड पॉइंट कहेंगे BC का तो BC को लिख सकते हैं कितना, 2BD निकल सकते हैं। QR को लिख सकते हैं कितना, 2QM, क्योंकि M मिड पॉइंट किसका है, QR का। और क्या दिया हुआ है, AD बाय व्हाट, PM। यहां से 2 कट गया। चलो अब AB बाय PQ इक्वल्स AD बाय PM इक्वल्स BD बाय QM। जब तीनों का रेशियो सेम है तो देयरफॉर कर सकता हूं ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM के, बाय विच रूल, SSS। और जैसे ही सिमिलर हुआ वैसे बाय CP का ST, CP ST कहेंगे। एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। और जैसे ही B के इक्वल Q के हुआ देयरफॉर किस में आएंगे, इन ट्रायंगल आएंगे ABC और कौन ट्रायंगल PQR। हम लोग को B इक्वल्स Q चाहिए था, हमारे पास है क्या, AB बाय PQ इक्वल्स BC बाय QR है, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। देयरफॉर कहेंगे ट्रायंगल ABC क्या हो गया, सिमिलर किसके, PQR के, बाय विच रूल, SAS। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो दम नहीं था। क्वेश्चन एक और है, कुछ टाइप का बनाइएगा। वो क्वेश्चन आपका नंबर है 14। आपको एनसीईआरटी का 14 पे करीब काम थी, उसे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 141 का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना। बुक ऑफ केमिस्ट्री का को ऑफ करके ऑन करो, मतलब कि